तूरो और मायार के दरमियान जमीन आज सिर्फ मिट्टी नहीं थी, यहाँ अहद दफन होने वाले थे। पंजतार से लेकर चंगलेई और कोगा तक, घड़ियाला, शूद, कलाबट, घड़ी अमाजई, अकोड़ा, जेदा, तूरो, लवंदखड़, टोपी, डागई और कोठा, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो बस्तियां थीं जिनके खवास व अवाम आज अपने घरों से नहीं, अपनी जानों से निकल कर आए थे। यहाँ कोई तमाशाई न था, हर शख्स या तो शहीद होने आया था या तारीख में उतरने। बूढ़े भी थे, जवान भी, और वो तलबा भी जिनके हाथों में कलम की जगह आज कफन था। ये कोई बाकायदा लश्कर नहीं था, ये एक कौम थी जो ईमान के नाम पर मैदान में उतर आई थी। और जब पहली तकबीर गूंजी तो तूरो मायार की वादी समझ गई कि आज खून बहेगा मगर सर नहीं झुकेंगे। दशहरा के दिन करीब आते तो छछ की फिजा पर एक साया उतर आता था। रंजीत सिंह की फौजों का पुराना दस्तूर था हर साल इसी मौसम में आना और मुसलमानों से जिजिया के नाम पर हजारों घोड़े, शिकारी बाज और खूनख्वार कुत्ते छीन कर ले जाना। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये तहकीर थी। इसी मकसद के लिए इस बार मैदान में उतरा फ्रांस का आजमूदा जर्नैल जनरल वेंटोरा, वही वेंटोरा जिसने नेपोलियन की फौजों में जंग के गुर सीखे थे और अब पंजाब की सरजमीन पर मुसलमानों की गर्दनें नापने आया था। उसने लश्कर के साथ छछ में कदम रखा और हुक्म सुनाया, नाल के नाम पर घोड़े, बाज और शिकारी कुत्ते हवाले करो। इनकार बुलंद हुआ। अक्सर कबाइल ने सर झुकाने से इनकार कर दिया, मगर एक शख्स था, खादी खान, जिसने न सिर्फ जिजिया अदा किया बल्कि अंधेरे में वेंटोरा से हाथ भी मिला लिया। धोखे की ये रस्सी जल्द खिंचने वाली थी। वेंटोरा अपनी फौज और खादी खान के मुनाफिक दस्ते के साथ मैदान में आया और हजरत सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह को धमकी आमेज खत भेजा, इताअत या तबाही। जवाब में न खौफ था न लर्जिश। सैयद साहब का जवाब लफ्ज़ों में नहीं, यकीन में लिपटा हुआ था। फिर तलवारें बोलीं, मैदान गूंजा और वो जंग लड़ी गई जिसने वेंटोरा के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। फ्रांसीसी तरबियत याफ्ता लश्कर बदतरीन शिकस्त से दोचार हुआ। इस शिकस्त के बाद सरहद के ख्वानीन ने फिर सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह के हाथ पर बैत की। बिखरे हुए दिलों ने इत्तिफाक की राह पकड़ी, मगर दुश्मन बाज कहाँ मानने वाला था। अगले साल दशहरा फिर आया और उसके साथ वेंटोरा एक नए अज़्म के साथ। पंजतार पर चढ़ाई हुई। फ्रांसीसी लश्कर ने कसम खाई कि इस बार मुजाहिदीन की जड़ काट दी जाएगी। इधर पंजतार में खामोश तैयारी थी। दीवारें खड़ी की गईं, सफ़ें दुरुस्त हुईं और हर शख्स ने शहादत को मेहमान की तरह खुशामदीद कहा। सैयद अहमद शहीद ने जंगी लिबास ज़ेबतन किया, अलम लहराने लगे और वो लम्हा आया जब एक मर्द दरवेश हज़ारों तलवारों से पहले अल्लाह के हुजूर झुक गया। खामोश दुआ मगर आसमान हिला देने वाली। इधर वेंटोरा दूरबीन आंख से लगाए मोर्चों का जायजा ले रहा था। उसने मुजाहिदीन को कसीर तादाद में देखा, मजबूत मोर्चों में जमा हुआ पाया। उसके चेहरे पर घबराहट उभरी। वो खादी खान पर बरस पड़ा, तुमने कहा था यहाँ चंद लोग हैं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सैयद साहब का हुक्म साफ था, जब तक दुश्मन दीवारों तक ना आ जाए हमला न करना, जब वो सर टकराए तब वार करना। जैसे ही वेंटोरा की फौज दीवारों से उलझी, आसमान फट पड़ा, मुजाहिदीन टूट पड़े। ऐसा हमला कि सफ़ें बिखर गईं, लाशें कट गईं और गुरूर कदमों में आ गिरा। पंजतार सुरखरू रहा और इस्लामी हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। कई माह तक तंगी के लोग आते रहे, आंखों में शिकवा, जबान पर फरियाद। कहते थे, हम दुर्लानी जुल्म में पिस रहे हैं, अगर चंद मुजाहिदीन हमारे साथ आ जाएं तो ये इलाका आज़ाद हो जाए। ये फरियाद सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह के दिल को छू गई। चंद मुजाहिदीन भेजे गए, नियत इस्लाह की थी, मगर अंजाम कुछ और निकला। वही हाथ जो मदद के लिए उठे थे, अंधेरे में दुश्मन से मिल गए। दुर्रानियों से साज़बाज हो चुकी थी। ये मुहिम तलवार से नहीं, धोखे से हारी गई और मुजाहिदीन खामोशी से वापस लौट आए, मगर एक सबक साथ लाए। हर फरियाद,
हक की आवाज नहीं होती। खादी खान, वही नाम जो गद्दारी की अलामत बन चुका था, उसने खुल्लम खुल्ला बगावत की और मुजाहिदीन इस्लाम से अदावत को अपना शियार बना लिया। फैसला हुआ, नर्म रवि का बाब बंद हुआ। शाह इस्माइल शहीद की क़यादत में मुजाहिदीन रात की खामोशी में बिजली बनकर टूट पड़े। न ऐलान न मोहलत, तलवारें चलीं। फैसला हुआ, खादी खान मारा गया और किला-ए हंड इस्लामी परचम के साए में आ गया। ये सिर्फ एक किला नहीं गिरा था, ये बगावत की गर्दन थी जो कट गई थी। खादी खान के कत्ल के बाद उसके भाइयों के दिलों में इंतकाम की आग दहक उठी। उन्होंने हाथ मिलाया यार मोहम्मद खान से, जो पहले ही सैयद अहमद शहीद और मुजाहिदीन का खुला दुश्मन बन चुका था। 4 जर्नैल, भारी लश्कर और तोपें। हरियाणा के मकाम पर जंग की तैयारी मुकम्मल थी। यार मोहम्मद खान खुद मैदान में आया और तोपों को आग दे दी। मगर इस बार मुकाबले में कोई आम सिपह सालार न था। सैयद अहमद शहीद खुद जंगे ज़ैदा की कमान संभाले हुए थे और शाह इस्माइल शहीद सिपह सालार थे। हमला न जोश में था न जल्दी में, बल्कि हिकमत, सब्र और ज़रबे कारी के साथ। जब वार पड़ा तो दुश्मन के हवास उड़ गए, सफ़ें टूट गईं। 5 बड़े जर्नेल ज़मीन पर गिरे और उनके साथ खुद यार मोहम्मद खान भी मौत के घाट उतरा। ज़ैदा फतह हुआ, माले गनीमत के अंबार लगे और 6 बड़ी तोपें मुजाहिदीन के हाथ आईं। अहले तारीख लिखते हैं, ये जंग 6 रबीउल अव्वल 1245 हिजरी मुताबिक 5 सितंबर 1829 ईस्वी को लड़ी गई। फतह के बाद सैयद अहमद शहीद फातिहाना शान के साथ पंजतार में दाखिल हुए। और याद रहे, ये सिर्फ मकामी फतूहात न थीं, ये दरअसल अंग्रेज़ों और सिखों के असरो रसूख पर ज़रबें थीं, क्योंकि जो हुक्मरान सामने थे या तो सिखों के पट्टू बन चुके थे या खुद इन्हीं के शाना बशाना मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ रहे थे। पाइंदा खान, वही शख्स जिसने एक दिन हजरत सैयद अहमद शहीद के हाथ पर बैत की थी, असर और रसूख रखता था, कबीलों में उसकी बात मानी जाती थी। मगर ताकत जब नीयत से आगे निकल जाए तो बैत भी बोझ लगने लगती है। पाइंदा खान बैत से फिर गया, खामोशी से सिखों से राब्ते इस्तवार किए और अपने ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों में मुजाहिदीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बातचीत हुई, फहमाइश की गई, नरमी आजमाई गई, मगर गुरूर किसी बात को सुनने को तैयार न था। आखिरकार तलवार ही फैसला बन गई। मुजाहिदीन मैदान में उतरे। खबल, अंब और अशरा, हर जगह बागियों से सख्त जंगें हुईं। एक एक करके इलाके पाइंदा खान के हाथ से निकलते गए। कोयला, अहम और स्ट्रेटेजिक खित्ता भी छिन गया। सथाना में मुकाबला शदीद था। जब कुछ मकामात पर खवानीन ने राह फरार इख्तियार की और तनोल के लोग भी पीछे हटने लगे, तो एक आवाज़ चारों तरफ गूंजी, खान जल गए, खान जल गए। यानी सरदार भाग चुके हैं, अब रुकने का कोई फायदा नहीं। फिर खबर आई, पाइंदा खान छत्तर भाई से भी जान बचाकर निकल चुका है। मुजाहिदीन वहां भी पहुंचे और छत्तर भाई इस्लामी लश्कर के कब्जे में आ गया। बगावत अब पसपा हो चुकी थी। हजरत सैयद अहमद शहीद का असल मंसूबा कुछ और था, कश्मीर की सिमत पेशकदमी और फिर हिंदुस्तान की तरफ रास्ता खोलना। मगर दरमियान में एक दीवार खड़ी थी, तनोल का इलाका, और उस पर पाइंदा खान की हुकूमत। जब बगावत शुरू हो चुकी तो उसका पीछा नागजीर हो गया। मुजाहिदीन दरियाए अटक उबूर कर गए, सिरीकोट में दाखिल हुए और शदीद जंग के बाद फूलड़ा फतेह कर लिया। यहीं पर बात खत्म न हुई, इसके बाद शाहकोट भी मुजाहिदीन के कब्जे में आ गया। ये सब मार्के बज़ाहिर बड़े नजर आते हैं, मगर हकीकत में ये एक ज़िम्नी बाब थे, जंगे ज़ैदा की तौसी। असल मरहला अब सामने था, जब शाह इस्माइल शहीद अपने मुजाहिदीन के साथ ज़िला हज़ारा में दाखिल होने वाले थे और पाइंदा खान अभी भी रास्ता रोकने पर तुला हुआ था। असल आजमाइश अब शुरू होने वाली थी। फैसला हो चुका था। खवानीन और दुरानी सरदार अब पसपाई के कायल न रहे थे। सब ने मिलकर तय किया, इस बार मुजाहिदीन से खुली जंग होगी। लश्कर चमकनी से निकला और 4 सद्दा में दाखिल हो गया। जब ये खबर हजरत सैयद अहमद शहीद तक पहुंची तो आप पंजतार से दुश्मन के ताक़ुब में रवाना हो गए। दुरानी खवानीन ने पहले अतमानज़ई को अपना गढ़ बनाया।
मगर जब मुजाहिदीन की पेशकदमी देखी तो खौफ ने कदम रोक लिए। वहां न ठहर सके और हटते हटते होती के रास्ते मर्दान जा पहुंचे। उधर मुजाहिदीन ने तुरू में डेरे डाले। यहीं से सैयद अहमद शहीद ने वो रास्ता इख्तियार किया जो हमेशा उनकी पहचान रहा, जंग से पहले अमन की आखिरी कोशिश। आपने अब्दुर्रहमान को सुल्तान मोहम्मद खान के पास भेजा और पैगाम भिजवाया, हम हिंदुस्तान से यहाँ जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए आए हैं। तुमने बैत की थी और अब बगावत करके काफिरों का साथ दे रहे हो। अल्लाह से डरो, बाज आ जाओ, वरना न दीन बचेगा न दुनिया। हमने तुम पर शरई हुज्जत कायम कर दी, अब फैसला तुम्हारा है। मगर जवाब गुरूर में डूबा हुआ था। सुल्तान मोहम्मद खान ने कहलवाया, तुमने मेरे भाई पर रात की तारीकी में हमला किया, अब दिन के उजाले में मेरा मुकाबला करो, मैं देखूंगा तुम्हारा जिहाद और तुम्हारी खुदा परस्ती। सैयद अहमद शहीद ने फिर कासिद भेजा, हर एतराज का जवाब दिया और साफ कहा, हम लड़ने नहीं आए, काफिरों का साथ छोड़ दो, नाहक इसरार से बाज आ जाओ, गुरोहे बातिल का अंजाम हमेशा बुरा होता है। लेकिन इस बार कासिद को डांट कर वापस कर दिया गया। पैगाम भेजने पर पाबंदी लगा दी गई। अब बात खत्म हो चुकी थी। सैयद अहमद शहीद ने शाह इस्माइल शहीद को बुलाया और जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली। तुरू और होती के दरमियान एक मकाम था, माइयार, जहां पानी की किल्लत जंग का पांसा पलट सकती थी। सैयद अहमद शहीद ने साथियों से फरमाया, सुल्तान मोहम्मद खान ने कल जंग का वादा किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले ही माइयार पर कब्जा कर ले और हमें पानी की तंगी का सामना हो। ये कहकर वो मर्द दरवेश रात भर नंगे सर अल्लाह के हुजूर खड़ा रहा। कोई जिरह, कोई खुद नहीं, सिर्फ दुआ, आजिज़ी और यकीन। माइयार की रात खामोश थी, मगर तकदीर जाग चुकी थी। शाम ढल रही थी। फिजा पर एक अजीब बोझ था, जैसे जमीन खुद गवाही के लिए ठहर गई हो। सरदार सुल्तान मोहम्मद खान अपने भाइयों पीर मोहम्मद खान, सैयद मोहम्मद खान और भतीजे हबीबुल्लाह खान के साथ आगे बढ़ा। कुरान मजीद पर हाथ रखा गया और कसम खाई गई, हम सैयद अहमद के मुकाबले से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। फिर एक अलामती दरवाज़ा बनाया गया, 2 नेज़े ज़मीन में गाड़कर दरमियान में लंगी बांधी गई और उस पर कुरान मजीद लटका दिया गया। पूरा लश्कर उसके नीचे से गुजारा गया। ये ऐलान था, ये जंग अब सिर्फ तलवारों की नहीं, कस्मों की भी है। दुर्रानियों के निक्कारे 3 बार बजे, ज़मीन गूंज उठी और 4 सरदारों की क़यादत में वो लश्कर हक़ को मिटाने के इरादे से होती से तोरों की तरफ चल पड़ा। इधर हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को खबर पहुंची, लश्कर सरपरा पहुंचा है। आपने न हथियार मांगा न लश्कर गुना, बस आजिज़ी से हाथ उठाए और दुआ की। फिर घोड़े पर सवार होकर मायार के इलाके में एक नाले के किनारे जा उतरे। जिक्र दुआ की हिदायत जारी थी कि अचानक दुश्मन की तरफ से तोप का पहला गोला दाग दिया गया। मुजाहिदीन 3 सफ़ों में खड़े थे। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आहिस्ता आहिस्ता सफ़ें कायम रखते हुए तोपों पर हल्ला बोल दो, डरो मत, डरना हराम है। तोप की आवाज़ खौफनाक होती है, मगर उसका गोला एक वक्त में सिर्फ एक जान लेता है। हौसला कायम रखो। उस वक्त सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ आम देहात के वो लोग खड़े थे जिनके नाम तारीख़ में कम आते हैं, मगर जिनका खून तारीख़ का रुख बदलता है। चंगलई, कोगा, पंजदार, घुरियाला, शोध, कलाहट, घड़ी अमाज़ई, अकोड़ा, ज़ैदा, तोरू, लौंद खौड़, टोपी, डागी, कोठा के खवास व अवाम और बड़ी तादाद में तलबाए दीन। ये कोई किराए का लश्कर न था, ये गांव-गांव से उठा हुआ ईमान का काफिला था। अचानक दुर्रानियों के एक दस्ते ने तेज़ी से हमला किया। दाढ़ियाँ मुंह में दबाए, तलवारें लहराते, जंगी झंडा उठाए चीख रहे थे, सैयद कुजास्त, सैयद कुजास्त। ये सुनते ही सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बंदूक हाथ में ली, अल्लाहु अकबर की तकबीर बुलंद की और फायर किया। उसी लम्हे पूरा मैदान तकबीरों से गूंज उठा। मुजाहिदीन ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, मगर दुर्रानी आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि दोनों लश्कर गुत्थम गुत्था हो गए। अब असल जंग शुरू हुई। तलवारें, नेज़े, तीर, खंजर, गंडासे, फरामीन और बारूदी बंदूकें, हर हथियार मैदान में बोल रहा था। सरदार सुल्तान मोहम्मद खान के जो मुनाफिक साथ आए थे वो पहला ही झटका खाकर भाग गए, मगर दुर्रानियों का दूसरा दस्ता आगे बढ़ा और फिर वही सदा, सैयद कुजास्त, सैयद कुजास्त।
इस वक्त सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ करीब 500 मुजाहिदीन थे। जब दुश्मन बिल्कुल करीब आ गया तो सैयद साहब ने एक हाथ से एक सिमत फायर किया और दूसरे हाथ से दूसरी सिमत, इतनी तेज़ी से कि दूसरा दस्ता भी टूट गया और जान बचाकर भाग निकला। मुजाहिदीन उनके पीछे लपके और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह खुद उनके साथ साथ दौड़ते, फायर करते और दुश्मन को मारते रहे। ये सिर्फ ताक़ुब न था, ये ऐलान था कि सैयद सिर्फ दुआ में नहीं, मैदान में भी सबसे आगे होता है। मायार के इस मार्के में हक व बातिल आमने सामने आए और अंजाम वही हुआ जो हमेशा होता है, हक को फतेह मिली। मुजाहिदीन फतेह के साथ लौट रहे थे, मैदान में जिहादी तराने गूंज रहे थे और मायार की मिट्टी गवाही दे रही थी। ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, यकीन से जीती गई थी। मायार का मैदान खामोश हो चुका था, मगर तारीख अभी बोलना चाहती थी। ये फतेह सिर्फ एक जंग की नहीं थी, ये उस रास्ते की तस्दीक थी जिस पर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह निकल चुके थे। लेकिन हर फतेह के बाद आजमाइश और सख्त हो जाती है। मायार के बाद जुग्राफिया बदलने वाला था, इत्तेहादी कमजोर पड़ने वाले थे और दुश्मन ज्यादा बेरहम होने वाला था। अब रुख जिला हजारा की तरफ था, वो सरजमीन जहां सिर्फ तलवारें नहीं, दिल भी टूटने थे, जहां अपनों की लग़्ज़िश दुश्मन की ताकत बनने वाली थी। यहां जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाएगी, यहां नीयत, वफा और कुर्बानी आमने सामने आएंगी। अगले बाब में हजारा का मार्का, आजमाइश की आखिरी हद और वो वाक़यात जो तहरीक सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को एक नए मोड़ पर ले जाएंगे। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से और ज़्यादा भारी हो गई है। अगला हिस्सा देखिए पासबाने हरम के साथ, जहाँ तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है।